इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। राऊ थाना क्षेत्र की पास कॉलोनी सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स से 15 लाख रुपए के जेवर चोरी का सनसनीखेज मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। फिल्म बंटी बबली से प्रेरित होकर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि शिक्षित युवा प्रेमी जोड़ा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 18 वर्षीय प्रियांशु और अंजना के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मंडाला जिले के निवासी हैं। दोनों कक्षा 6 से 7 पढ़े हैं। डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रियांशु टीसीएस में ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन एआई के कारण चटनी में नौकरी चली गई। अंजना नीट की तैयारी कर रही है। आर्थिक तंगी से परेशान दोनों ने चोरी की योजना बनाई। आरोपियों ने करीब 1 हफ्ते तक दुकान की रेकी की। कुछ दिन पहले सामान खरीद कर व्यवस्था समझी। एक अन्य कपल की स्कूटर से रेकी की, जिससे सुराग से पुलिस मंडाला तक पहुंची। दोनों ने 15 लाख के जेवर चुराए, सराफा बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन बच्चा समझकर कोई नहीं खरीदा। क्रिसमस मनाने मंडाला जा रहे थे, तभी भोपाल रेलवे स्टेशन से मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने चोरी का 100% माल बरामद कर लिया है। महज 18 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले इन युवाओं का मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक नकबजनी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां पे करीब 15 लाख रुपए के आसपास का मशरू का चोरी होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए राऊ थाने में एफआईआर दर्ज की थी इन चोरी और नकबजनी की धाराओं में। उसके बाद घटना को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। ये जो घटना थी वो श्री ज्वेलर्स में हुई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाजा तोड़ा था। दरवाजा तोड़ के जो दुकान है वहां से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी ये घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था, और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था। ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे, और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए, और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के एएसआई थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी तो उन्होंने एक एहतियात तौर पे फोटो ले लिया था। तो जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फोटो शेयर की, और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी भेज दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुंचे, और जो थे वो 2 मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में, और ये बेसिकली जो लड़का है वो टीसीएस में ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब करता था, और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो भी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे तो उनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया, और इनको फिर कल रात्रि में जब भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे तो वहां पर राऊ पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया, और फिर इनको जब इंदौर ला और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का, तो लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ हुए उसी के चलते इसको भी टीसीएस से ले ऑफ कर दिया गया था, और इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे, और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था।
तो इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफी वीक है और हम इसको इजीली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे और फिर उसी रात को ये बगल वाले घर की छत पे चढ़े और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुंचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज करके गेट को खोला, छत के गेट को, उसपे भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे और जो दुकान का जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहां से उठा लिया और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोग ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया, बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिए, तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था और इसमें जो राऊ थाना प्रभारी और एसीपी गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया और जो फरियादी हैं वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से और उनने भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए और ये एक पूरा घटनाक्रम था। लड़का और लड़की जैसा मैंने बताया मंडला में ये लोग 6ठी क्लास से साथ में पढ़ते थे और ये लगभग 10वीं तक साथ में पढ़े और इसीलिए ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का जॉब करने के लिए TCS के लिए यहाँ इंदौर आया और लड़की भी नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ ही। दोनों का आर्थिक बैकग्राउंड कमजोर था और ये अपने मतलब लाइफ को बेटर करने के उद्देश्य से इंदौर में आए। और जब इनसे पूछा गया कि इन लोग ने क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो इनका कहना था कि एक तो हमारा जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था और क्योंकि लड़के की जॉब चली गई थी और इनने जब ये छोटे थे तो इनने साथ में बंटी और पब्ली की फिल्म देखी थी और फिर ये उसी से इंस्पायर होकर इनने लगा कि हमारी भी जो लाइफ की स्टोरी है वो बंटी बबली की तरह हम लोग भी साथ में रहें और हम भी इस टाइप का काम करके जो है अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बंटी बबली की तरफ से इनने इस घटना को अंजाम नहीं, ये इनका पहला ही अपराध है और इसके पहले कोई इनका अपराध नहीं।